राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको परमा एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी। परमा एकादशी 3 साल में एक बार आती है। जब अधिक मास आता है तब पद्मिनी एकादशी और परमा एकादशी आती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको परमा एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी। व्रत कथा सुनने के लिए हम 1 लोटा जल ले लेंगे। अब अपने सीधे हाथ में फूल या तिल लेकर हम कथा शुरू करेंगे। कभी भी कोई भी कथा खाली हाथ नहीं सुनते हैं, तो अपने सीधे हाथ में आप फूल ले लीजिए या तिल ले लीजिए। चलिए आप परमा एकादशी की व्रत कथा शुरू करते हैं। श्री अर्जुन बोले, हे जनार्दन, अब आप अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसके व्रत की विधि बतलाइए। इसमें किस देवता की पूजा की जाती है तथा इसके व्रत का क्या फल होता है। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, इस एकादशी का नाम परमा एकादशी है। इसके व्रत से समस्त प्रकार के पापों का नाश होता है तथा मनुष्य को इस लोक में सुख और परलोक में मुक्ति मिलती है। इसका व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए और भगवान विष्णु की धूप दीप नैवेद्य पुष्प आदि से पूजन करना चाहिए। इस एकादशी की एक बहुत ही मनोहर कथा है जो मैं आपको कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। कामपिलिय नगरी में सुमेधा नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अत्यंत पवित्र और पतिव्रता थी। किसी पूर्व पाप के कारण यह दंपति अत्यंत दरिद्र थे। उन्हें भिक्षा मांगने पर भिक्षा भी नहीं मिलती थी। एक दिन सुमेधा ने उद्योग की प्रशंसा करते हुए अपनी पत्नी से परदेश जाकर धन अर्जन करने की इच्छा प्रकट की। उसकी पत्नी बड़े विनती भाव से बोली, हे प्राणनाथ, मनुष्य को पूर्व जन्म के कर्मों का ही फल मिलता है। सुमेरु पर्वत पर रहते हुए भी मनुष्य को बिना भाग्य के स्वर्ण नहीं मिलता है। इसलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए, क्योंकि मैं आपका वियोग सहन नहीं कर सकती। पति बगैर स्त्री, माता पिता, भाई, असुर संबंधी सभी निंदा करते हैं। इसलिए हे प्राणनाथ, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जो भाग्य में होगा वो यहीं मिलेगा। पत्नी की सलाह मानकर ब्राह्मण परदेश नहीं गया। इसी प्रकार समय बीतता रहा। एक दिन कौंडिल्य मुनि उस जगह पर आए। उन्हें देखकर सुमेधा और उसकी पत्नी ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, आज हम धन्य हुए। आपके दर्शन से आज हमारा जीवन सफल हुआ। मुनि को उन्होंने आसन पर बिठाया, भोजन कराया। भोजन देने के पश्चात पतिव्रता बोली, हे मुनिवर, आप मुझे दरिद्रता का नाश करने की कोई विधि बताइए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब मेरी दरिद्रता शीघ्र ही नष्ट होने वाली है। इस पर कौंडिल्य मुनि बोले, मल मास के कृष्ण पक्ष में परमा एकादशी के व्रत करने से समस्त प्रकार के पाप, दुख और दरिद्रता का नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह धनवान हो जाता है। इस व्रत में नाच गान आदि सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। महादेव जी ने कुबेर को इस व्रत के कारण ही धनाध्यक्ष बना दिया था। इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री और राज्य प्राप्त हुआ था। फिर मुनि कौंडिल्य ने उन्हें एकादशी व्रत की समस्त विधि सुनाई। मुनि बोले, हे ब्राह्मणी, पंचरात्रि व्रत इससे भी अधिक उत्तम है। परमा एकादशी के दिन प्रातःकाल नित्य क्रम से निवृत्त होकर विधि पूर्वक पंचरात्रि व्रत प्रारंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माता पिता और स्त्री सहित स्वर्गलोक को जाते हैं। जो 5 दिन तक संध्या को भोजन करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य स्नान करने के 5 दिन तक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उन्हें समस्त संसार के भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। इस व्रत में जो घोड़े दान करते हैं उन्हें 3 लोक दान करने का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को तिल दान करते हैं उन्हें तिल की संख्या के बराबर वर्षों तक विष्णु लोक में वास करने को मिलता है। जो घी का पात्र दान करते हैं वो सूर्य लोक में जाते हैं। जो 5 दिन तक ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते हैं वे देवगणों सहित स्वर्ग में वास करते हैं। हे ब्राह्मणी, तुम अपने पति के साथ इसी व्रत को करो। इससे तुम्हें अवश्य रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होगी और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कौंडिल्य मुनि के कहे अनुसार उन्होंने परमा एकादशी का 5 दिन तक व्रत किया। व्रत समाप्त होने पर ब्राह्मण की पत्नी ने एक राजकुमार को अपने घर की तरफ आते देखा। राजकुमार ने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से एक उत्तम घर जो सब सुख सुविधाओं से परिपूर्ण था रहने के लिए उन्हें दिया। तत्पश्चात राजकुमार ने आजीविका के लिए एक ग्राम दे दिया। उस प्रकार दोनों इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में अनंत सुख को भोग कर अंत में स्वर्गलोक को गए। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, जो मनुष्य परमा एकादशी का व्रत करता है उसे समस्त तीर्थों और यज्ञों का फल प्राप्त होता है। जिस प्रकार संसार में 2 पैरों वाले ब्राह्मण, 4 पैरों वाले गो देवताओं में इंद्र श्रेष्ठ माना जाता है, उसी प्रकार मासों में अधिक मास को उत्तम माना जाता है। इस महीने में पंचरात्रि अत्यंत पुण्य फल देने वाली होती है। इस महीने में पद्मिनी और परमा एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ होता है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः दुर्बल
मनुष्य को एक व्रत जरूर करना चाहिए। जो मनुष्य अधिक मास स्नान तथा एकादशी व्रत नहीं करते हैं उन्हें आत्महत्या का पाप लगता है। यह मनुष्य योनि बहुत ही पुण्यों से मिलती है, इसलिए मनुष्य को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। हे अर्जुन, जो तुमने पूछा सो मैंने बतलाया, अब इन व्रतों को भक्ति पूर्वक करो। जो मनुष्य अधिक मास की परमा एकादशी का व्रत करते हैं वह स्वर्गलोक में जाकर इंद्र के समान सुख भोगते हुए तीनों लोकों में वंदनीय होते हैं। जो मनुष्य ऋषि मुनियों का सम्मान करते हैं उन पर भगवान अवश्य ही अपनी कृपा करते हैं। लक्ष्मी इधर उधर भागने से नहीं मिलती, बल्कि युक्ति पूर्वक श्रम तथा ईश्वर की कृपा से प्राप्त होती है। इति श्री एकादशी व्रत महात्म्यम कथा समाप्तम। ये थी परमा एकादशी की व्रत कथा। अब हम एक गणेश जी की कथा जरूर सुनेंगे। तो चलिए गणेश जी की कथा सुनते हैं। एक बार एक बुढ़िया थी। बुढ़िया गणेश जी की रोजाना पूजा करती थी। रोजाना मिट्टी के गणेश जी बनाती, रोजाना गल जाते। बुढ़िया के घर के सामने एक सेठ की हवेली बन रही थी। बुढ़िया ने जाकर कारीगर से कहा कि कारीगर मेरे पत्थर के गणेश जी बनवा दो। कारीगर ने कहा जब तक तुम्हारे पत्थर के गणेश जी बनाएंगे इतनी देर में तो हमारी दीवार बन जाएगी। हमारे पास समय नहीं है, आप किसी और से बनवा लो। बुढ़िया को बहुत बुरा लगा। मन मन में सोचा कि भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब बुढ़िया ये कह के चली गई। कारीगर जैसे ही दीवार बनाए दीवार टेढ़ी हो जाए, दीवार को गिरा के दोबारा बनाए दोबारा फिर टेढ़ी हो जाए। ऐसे ही सुबह से शाम हो गई। शाम को सेठ जी घर पर आए। सेठ जी ने देखा कि आज कोई काम नहीं हुआ है, तो कारीगर ने कहा सेठ जी काम तो हम बहुत कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही दीवार बनाते हैं दीवार टेढ़ी हो जाती है। कारीगर ने बुढ़िया के आने की सारी बात सेठ जी को बताई। सेठ जी ने कहा तुम मुझे बुढ़िया के पास लेकर चलो। सेठ जी को बुढ़िया के पास ले गए। सेठ जी ने जाके कहा बूढ़ी माई, हम तुम्हारे पत्थर के नहीं सोने के गणेश जी घड़वा देंगे, हमारी दीवार सीधी करा दो। गणेश जी महाराज सारी बात सुन ही रहे थे। कहते ही गणेश जी महाराज ने उनकी जो दीवार थी उसको सीधा करा दिया। सेठ जी ने बुढ़िया के लिए सोने के गणेश जी घड़वाए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया की इच्छा पूरी की वैसे सबकी इच्छा पूरी करना। इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करना। ये थी गणेश जी की व्रत कथा। इस तरह से हमारी दोनों कथा पूर्ण होती हैं। कथा सुनने के बाद जो हमने फूल और तिल लिए थे वो हम भगवान विष्णु को समर्पित करेंगे और हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए समायाचना करेंगे। तो इस तरह से हमारी परमा एकादशी की व्रत कथा पूर्ण हो जाएगी। कथा करने के बाद फिर हम आरती कर लेंगे। तो अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।